देश है, देश में एक संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक संसद है जो कि संविधान के हिसाब से चलती है और उसका काम है संविधान में समय समय पर समय के हिसाब से संशोधन करना और नए नए कानून बनाना देश की बेहतरी के लिए। पर क्या सभी संशोधन और कानून देश की बेहतरी के लिए होते हैं? शायद हां, लगता तो ऐसा ही है। हालांकि पेपर पे तो ऐसा ही दिखता है। एक ऐसा ही नया संशोधन किया जा रहा है हमारे संविधान में, आज उसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है। अमित शाह जी, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस बार के मानसून सत्र के अंतिम दिन पर 3 बिल पेश किए, जिसका मतलब यह है कि अब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी मंत्री, वो किसी राज्य का हो, यूनियन टेरिटरी का हो या केंद्र सरकार का हो, अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो 31वें दिन उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये उन्होंने 3 बिल पेश किए हैं। पहली नजर में यह बिल बहुत ही शानदार दिखता है। क्लीन पॉलिटिक्स के लिए, क्लीन गवर्नेंस के लिए बहुत ही जरूरी बिल है। लेकिन जिस तरह की राजनीति इस समय हमारे देश में चल रही है, तो अब आते हैं उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह देश में कानून है जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो संस्था है, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो लगाती है। ये कानून लाया गया था खास करके उनके लिए कि जो टेररिस्ट एक्टिविज्म में जो पैसा यूज होता है, हवाला के थ्रू जाता है, उसको रोकने के लिए। देश में जितने भी कानून हैं, सबका बेसिक आधार है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन पीएमएलए में, क्योंकि ये इतने खतरनाक जो आरोप होते हैं या जो खतरनाक तरीके के जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं, उनको रोकने के लिए लगाया गया था, इसलिए इसका आधार है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो ईडी पीएमएलए के अंडर में किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है, जिसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। 30 दिन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जल्दी बेल मिलती ही नहीं है, क्योंकि पीएमएलए का कानून ही ये कहता है। अब ये क्योंकि सेंट्रल एजेंसी ईडी लगाती है और ये डायरेक्टली होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। होम मिनिस्टर, जाहिर सी बात है, उसके होंगे जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसकी केंद्र में सरकार होगी। तो क्या आपको लगता है कि किसी सेंट्रल एजेंसी में यह हिम्मत है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अपने केंद्र के किसी मंत्री को वो अरेस्ट कर सके? अब इन दोनों कानून को हम जोड़ते हैं, एक पहला जो अमित शाह जी बिल लाए और दूसरा पीएमएलए का कानून। अगर इन दोनों बिलों को हम जोड़ दें तो हमें सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि यह बिल अपोजिशन की सरकार को गिराने के लिए, उनको धमकाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। किस तरीके से? मान लिया उदाहरण के तौर पे किसी एक राज्य में अपोजिशन की सरकार है, उनके मंत्री को या किसी मुख्यमंत्री को हम धमकाएं या उसको उठा के पीएमएलए के अंडर जेल में डाल दें। उसको 30 दिन में जमानत तो मिलेगी नहीं। अब जब जमानत नहीं मिलेगी तो उसकी सदस्यता जाएगी, उसकी मंत्री पद जाएगा। अगर मंत्री पद जाएगा तो फिर उसकी सरकार गिर सकती है। यही काम आप धमकाने के लिए कर सकते हैं। किसी भी मंत्री को आप ये धमकी दें, हम आपको ईडी के थ्रू पीएमएलए के अंडर में जेल में डाल देंगे, वो डर से आपकी पार्टी ज्वाइन करेगा। ये डर दिखाने के लिए ये वाला बिल लाया जा रहा है। और किसी को भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि आरोप सही हुए या नहीं सही हुए, जो आप पीएमएलए के अंडर डाला गया वो आरोप सही हुए, इसके लिए तो चार्जशीट फाइल होगी, केस चलेगा, फिर सालों साल केस चलता है, फिर कहीं पता चलता है कि आरोपी है या नहीं है। लेकिन आपकी मंत्री की कुर्सी या मुख्यमंत्री की कुर्सी तुरंत जा चुकी है। ईडी जो एक सेंट्रल एजेंसी है, उसका कन्विक्शन रेट पता है आपको कितना है? 0.1%, 1% भी नहीं है, 0.1% उसका कन्विक्शन रेट है।
2014 के बाद से एक भी मंत्री, सिटिंग मिनिस्टर बीजेपी या एनडीए की सरकार का गिरफ्तार नहीं किया गया, ना केंद्र सरकार का, ना उनके किसी राज्य की सरकार का। अपोजिशन के 10 मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको याद होगा, 2-3 नाम ले लेता हूं मैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, इन दोनों के ऊपर बीजेपी ने खुल के आरोप लगाए, केस लगाने की धमकी दी। इन दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक अपने राज्य में मुख्यमंत्री है, दूसरा अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री है। तो सीधा सीधा यह है कि आप उनके ऊपर धमकी दें, वो आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, फिर आप उन्हें अपोजिशन दे दें। सीधा सीधा ये केस दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से अपोजिशन की सरकार गिराने के लिए है। एक और बात, आपको याद होगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको इसी कानून के अंदर में शराब घोटाले में 6 महीने जेल में रखा गया, पीएमएलए के अंडर में 6 महीने। जब कोर्ट ने उन्हें बेल दी तो कोर्ट ने बात बोली कि आप किसी को बिना एविडेंस, बिना कॉन्क्रीट एविडेंस आप किसी को हमेशा जेल में नहीं रख सकते हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी। सोचिए अगर यह कानून तब होता, जो कि अमित शाह जी ने अभी आज तक के इंटरव्यू में यह बात बोली, अरविंद केजरीवाल का उन्होंने उदाहरण दिया, तो उसी उदाहरण को मैं भी यूज कर रहा हूं कि सोचिए अगर यह कानून तब होता तो अरविंद केजरीवाल जेल में जाते, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, और क्योंकि पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर नहीं पाते क्योंकि वो जेल में थे, उनकी सरकार गिरने के पूरे चांसेस थे। बीजेपी हर मंत्री, हर एमएलए को यह धमकी देके अपनी पार्टी ज्वाइन करवाती और पूरी की पूरी सरकार गिरा देती। सोचिए कितना खतरनाक कानून है ये। इससे देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना खतरा है। वरना इस बिल में एक बात और ऐड कर दें कि जो भी ऑफिसर अरेस्ट करेगा, अगर आरोप सही साबित नहीं हुए तो उस ऑफिसर को, जिसने अरेस्ट किया, जिसने उसको ऑर्डर दिया, जिस मंत्री के अंडर में आता होगा, इन सबको सजा होगी। तब यह कानून फुल प्रूफ बनेगा कि किसी को गलत तरीके से अरेस्ट ना किया जाए।